जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है सुप्रिया ऑनलाइन क्लासेस पे। तो चलिए आज के अंक में हम लोग शुरू करने वाले हैं रेशियो। हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना कि रेशियो यानी कि अनुपात और समानुपात हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपटीशन का। ठीक है, तो बता दो कि आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है ना, जो भी मेरे पास ज्ञान अभी है, जो मेरे पास ज्ञान अवेलेबल है, तो वह जो है ना हमारे कैलाश सर का ही देन है। और मेरे अनुसार से मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि कटिहार के नंबर 1 टीचर में से वे एक ऐसे टीचर हैं कैलाश सर, जिनका कंपटीशन जो है ना बहुत ही मस्त है। तो आज से जो है ना आप सभी को उन्हीं का ज्ञान जो है ना आप सभी को जो है ना देने जा रहा हूं। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और आप सभी वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर नहीं लगा। ठीक है ना, और मैं विश्वास ही कर सकता हूं कि मेरा वीडियो देखने के बाद जो है ना आज के बाद आपका मन में एक भी डाउट नहीं रहेगा रेशियो से संबंधित। बिल्कुल बेसिक से बताएंगे आपको, बेसिक से ट्रिक से। पहले आपको बेसिक से पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर आपको ट्रिक बताएंगे। ठीक है, तो चलिए आइए क्लास को शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशियो। आइए क्लास को शुरू करते हैं, हमारा पार्ट 1 है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आइए, तो रेशियो तो पहले बेसिक जानते हैं। चलिए, और जो मेरे पास नोट्स है, जो मेरे गुरुजी ने दिया है, ठीक है, और जो कटिहार के हैं, जो उनका स्टूडेंट होंगे, वो तो खैर उसको अच्छी तरह से पहचानते भी होंगे कैलाश सर को। ठीक है ना, और कुछ मेरे सहपाठी भी हमें देख रहे होंगे मोबाइल पर, क्योंकि मैं उनके साथ मैं उनके साथ जो है ना कैलाश सर के कोचिंग में मैंने पढ़ा हूँ। ठीक है, इसलिए जो है ना वो भी हमें देख रहे होंगे शायद। तो अगर देख रहे होंगे जरूर थोड़ा कमेंट्स कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग पढ़ें अनुपात और समानुपात। बिल्कुल आपको पहले बेसिक से, उसके बाद फिर ट्रिक से बताएंगे। ठीक है ना, अगर आपको वाकई में वीडियो अगर दिल को छू लेगा तो जरूर हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा आप सभी। तो सवाल आपका पहला है, यदि A अनुपात B बराबर 2:3 तथा B अनुपात C बराबर 4:5, तो A अनुपात C बराबर क्या होगा? ये आपका सवाल है। तो देखिए, पहले हम इस सवाल को बेसिक से बता रहे हैं। ठीक है ना, उसके बाद जो है ना देखते ही देखते इसका जो है आंसर निकल जाएगा। पहले आइए बेसिक सीखते हैं। तो आपका दिया है A अनुपात B, फिर अनुपात C निकालिएगा। ठीक है ना, तीनों अनुपात पहले निकाल लेंगे। ठीक है, तो A B C, तो A और B का अनुपात कितना है? 2:3, बिल्कुल सामने लिखेगा। उसके बाद B और C का अनुपात 4 और 5 है, तो B के सामने लिखेंगे यहाँ से 4:5। चलिए, जिसके आगे जो घर खाली है वहाँ पे उसको लिख देना है। जिससे 3 के आगे यहाँ पे खाली है, देखिए यहाँ पे गैप है तो यहाँ 3 लिख देंगे, और यहाँ देखिए 4 के आगे यहाँ पे जो है ना खाली है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4 ही लिखेंगे। जिसके आगे जो खाली है उसी को लिखना है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? सबको गुना कर देंगे। तो 4 गुना 2 4 दूनी 8, 4 गुना 3 4 तिया 12, 3 गुना 5 5 गुना 3 5 तिया क्या हो गया? 15 हो गया। तो यहाँ से हमारा A B C तीनों का अनुपात निकल गया। ठीक है, लेकिन आपसे सवाल में पूछा कि A अनुपात C क्या होगा? तो A अनुपात C, तो A का मान कितना? 8 हो गया, और C का मान कितना है? 15, तो C का अनुपात 15 हो गया। तो आपका A वाला हो गया आंसर। ये आपका बिल्कुल बेसिक प्रोसेस है। ठीक है, तो चलिए इसका ट्रिक जानते हैं कि इसका ट्रिक क्या होता है। ठीक है, और यह मेथड जो है ना आप सभी यूट्यूब पर देखे होंगे, बहुत सारा वीडियो आपको देखने के लिए मिल गया होगा, आप जानते भी होंगे। चलिए अब इसको जो है ना चुटकी में कैसे बनाते हैं? सेकंडों में। चलिए पहले इसके बाद जो है ना और एक बेसिक चीज आपको सिखाते हैं। बिल्कुल A अनुपात B अनुपात C, थोड़ा उससे यह शॉर्ट होगा। उसका तीसरा नियम जो आपको सिखाएंगे ना, तीसरा नियम में वो तो पूरे शॉर्ट हो जाएगा, आपको मजा आ जाएगा। तो चलिए डायरेक्ट इसको बनाते हैं ABC। तो क्या करेंगे देखिएगा, थोड़ा गौर से ध्यान से सुनिएगा। ये पहला वाला को पकड़ेंगे और पहला वाला से गुना करेंगे। ठीक है, तो 2 गुना 4 4 दूनी कितना हो गया? 8, इतना ही करना है। और दूसरा स्टेप में क्या करेंगे? इस 3 को पकड़ेंगे, इसमें भी गुना करेंगे और इसमें भी गुना करेंगे। ठीक है, तो 3 गुना 4 3 चौके 12, 3 गुना 5
3 5 15। यहाँ से आपका ए बी सी तीनों का निकल गया, लेकिन आपसे पूछा है क्या, केवल ए और सी। तो ए अनुपात सी, तो ए आपका कितना हो गया 8 और सी कितना हो गया आपका 15। ये आपका दूसरा नियम हो गया इसका, ठीक है ना। तो शायद पहले वाला तरीका से तरीका जो है थोड़ा शॉर्ट है। तो अब और चलते हैं और शॉर्ट में चलते हैं, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आप सभी समझ गए होंगे। देखिए थोड़ा गौर से, यहाँ पे आपका 3 गो चीज है, एगो ए है, एगो बी है, एगो सी है। जब आपका फर्स्ट और लास्ट का अनुपात पूछेगा तो क्या करेंगे, सब अनुपात को गुना कर देंगे, ठीक है। देखिए कैसे, चाहे आपका ए बी सी डी कुछ भी रहे, अगर आपका फर्स्ट और लास्ट का अनुपात पूछेगा तो क्या करेंगे, सब अनुपात को गुना कर देंगे। देखिए यहाँ पे ए और सी, इसका मतलब ए बी सी में ए फर्स्ट हो गया और सी लास्ट हो गया ना। तो ए और सी का पूछा, डायरेक्ट निकाल दीजिए ए और सी का अनुपात। तो क्या करेंगे, सब अनुपात को गुना कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका जो कितना है 2/3, 2:3 का मतलब क्या हुआ 2/3 हो गया। फिर गुना 4:5, इसका मतलब हो गया 4/5। तो गुना कर दीजिए ना, 4 दूनी 2 चौके 8, 8 हो गया अनुपात 3 5 15। अब देखिए डायरेक्ट निकल गया ना, ठीक है। आगे समझ में, अगर आपका फर्स्ट और लास्ट का पूछेगा तो सब अनुपात को गुना कर देंगे, कर दीजिएगा। थोड़ा और इसको शॉर्ट करते हैं, ठीक है, और शॉर्ट करते हैं, बहुत ही मजा आने वाला है। देखिए कैसे, यही चीज है, खाली आपको शॉर्ट में हम बता रहे हैं। ए अनुपात सी, जब फर्स्ट और लास्ट का अनुपात पूछेगा तो क्या करेंगे, पहला वाला गुना को पहला हम कर दीजिएगा, ठीक है ना। 2 गुना 4, 2 चौके 8, 3 गुना 5, 3 5 15। ये देखिए आपका आंसर निकल चुका है, ठीक है ना। तो जितना नियम था बेसिक, थोड़ा उससे हल्का बेसिक, उसके बाद पूरा शॉर्ट, आपको हम सब चीज़ सिखा दिए हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी जरूर इसको बना लीजिएगा और समझ ही गए होंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। चलिए इसी पे, और मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन लिखते लिखते जो है ना आप सभी बना के धर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, और बता दूं कि यह मेरा बेसिक चल रहा है। क्या चल रहा है, बेसिक। इसके बाद जो है ना, जो हमारे जो गुरुजी का नोट्स है उसमें आपका 227 क्वेश्चन मिलेगा। कितना क्वेश्चन, 227 क्वेश्चन। और 227 क्वेश्चन बनाने के बाद आप कोई भी बुक बना लीजिए, आपसे बन जाएगा, ठीक है ना। अगर फिर भी डाउट रहता है ना रेशियो में, इतना आपको हम इतना बता देंगे, बताने के बाद फिर भी कोई डाउट रहता है तो बेहिचक आप जो है ना इस नंबर पे सवाल को भेजिए, 6201139196 पे भेज दीजिए, आपका सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूं कि आप सभी मेरी बात को समझ गए होंगे कि मैंने क्या कहा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात बी बराबर 4:5 तथा बी अनुपात सी बराबर 6:7, तो ठीक है, तो ए अनुपात सी बराबर क्या होगा। बिल्कुल हम लोग को ट्रिक पे चलना है, आपको बेसिक तरीका हम बता चुके हैं पहले, बिल्कुल ट्रिक पे। देखिए आपका पूछा है फर्स्ट अनुपात लास्ट पूछा है, देखिए ए बी सी, तो ए बी सी, ए हो गया फर्स्ट और सी हो गया लास्ट। जब फर्स्ट और लास्ट का अनुपात पूछेगा तो पता है ना कैसे बनाते हैं, सब अनुपात को गुना कर देंगे, यानी कि पहला वाला का गुना पहला वाला में 6 चौके 24, लास्ट वाला गुना लास्ट वाला में 7 5 35। आपका ये देखिए अनुपात निकल गया। आप सोचते होंगे सर अगर ए बी सी का पूछेगा तब, हाँ उसको भी बताएंगे, आपको उसका भी ट्रिक बताएंगे, बिल्कुल धैर्य से रहिए आराम से, ठीक है। तो फटाफट जो है ना आप सभी ई वाला क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा, ठीक है ना। यदि ए अनुपात बी आपका भाई 1:2 तथा बी अनुपात सी आपका है 3:4, तो ए अनुपात सी बराबर क्या होगा। और मुझे विश्वास है 100% कि आप सभी का आंसर निकल गया होगा इतना में, ठीक है। चलिए अगर आप सभी हमें फेसबुक पेज पर देख रहे होंगे तो सभी लोग जो है ना हमारे चैनल को, इस सुप्रिया ऑनलाइन क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यूट्यूब पे जाके, और पेज को भी फॉलो भी कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियो आपको रोज मिलेगा। है देखिए कैसे बनाते हैं ए और सी, यानी कि फर्स्ट और लास्ट पूछा है ना। देखिए फर्स्ट और लास्ट क्या होता है, देखिए ए बी सी,
तो 3 को हुआ ए बी सी, तो ए हो गया फर्स्ट और सी क्या हो गया आपका लास्ट हो गया। जब फर्स्ट अनुपात लास्ट पूछेगा तो क्या करते हैं, याद है ना ट्रिक, पहला का गुना पहला से 1 गुना 3 3, और दूसरा का गुना दूसरा से 2 गुना 4 8। और भाई इससे शॉर्ट नहीं होता है, ठीक है ना। बिल्कुल यह जो है ना, बिल्कुल आप क्वेश्चन को देखिएगा ऑप्शन से मिलाइएगा, कलम की आवश्यकता भी नहीं पड़ सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, मुझे यकीन है, विश्वास है कि आप सभी को बिल्कुल समझ में आ गया होगा रेशियो, ठीक है। ये तो हमारा एक क्या है, इसको मतलब बेसिक है हमारा, मतलब ये कि टेलर है, ठीक है ना। अभी तो पिक्चर बाकी है। तो चलिए, हाँ, अगला क्वेश्चन तो आपका ये देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। यदि ए अनुपात बी बराबर 2/3 अनुपात 4/5 तथा बी अनुपात सी बराबर 1/2 अनुपात 3/4, तो देखिए ऐसा है, तो ए अनुपात सी बराबर क्या होगा, ये पूछा आपसे, इन्हें पूछा है ए और सी का अनुपात क्या होगा। चलिए कैसे बनाते हैं। तो यहाँ से आपको यह बट्टे वाला है, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा हम क्या करें, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, बता रहे हैं आपको। तो पहले जो है ना अनुपात को सीधा कर लीजिए, ठीक है ना। बिना सीधा के भी हम बना देंगे, लेकिन पहले अनुपात को सीधा कर लीजिए, जैसा आप पहले से पहले बना रहे थे, ठीक है। ये देखिए कैसे, ए अनुपात बी है ना, इधर से गुना कीजिएगा क्योंकि पहला ए है ना, ये वाला ए का मान होता है, इधर से गुना करेंगे तो 2 5 10 अनुपात, इधर से गुना कीजिएगा तो ए बी का हो जाएगा 3 चौके 12। तो ए और बी का अनुपात निकल गया, और यहाँ भी निकाल लीजिए बी और सी का अनुपात, क्लियर कर लीजिए। इधर से गुना 1 गुना 4 4, इधर से 3 दूनी 6, तो यहाँ से हमारा ए बी का अनुपात और बी सी का अनुपात निकल गया। आप क्या ए सी का निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है समझ गए होंगे कि जब अनुपात सीधा हो जाए तो क्या करते हैं, सभी को गुना कर देते हैं। ए सी का मतलब फर्स्ट और लास्ट का पूछ रहा है ना, ये देखिए, पहला गुना पहला में 10 चौके 40, और दूसरा गुना दूसरा में 12 छाके कितना हो जाएगा 72, इसको कटा दीजिए। तो 8 9 72 और 8 5 40, आपका हो जाएगा 5:9 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए इसको कैंसिल करते हैं। चलिए प्रश्न लिख दिए हैं। अब देखिए, यहाँ भी आपका ए और सी का ही अनुपात पूछा है, लेकिन यहाँ पे क्या बोलता है, भाग बोला है। चलिए तरह इसको, अब ठीक है, ये देखिए कैसे बोलता है, यदि ए का भाग बी के भाग का 5/6 है तथा बी का भाग सी के भाग का 2/3 है, तो ए और सी का अनुपात ज्ञात कीजिए। दिखने में लगता है बड़ा है ना, लेकिन क्षण मिनटों में बन जाएगा, मिनटों नहीं सेकंडों में बन जाएगा। पहले आपको हम बेसिक तरीका बता रहे हैं, ठीक है ना, ताकि आपको डाउट नहीं रहे। बोलते हैं ए का भाग बी का भाग का, देखिए ए का भाग जो है वह बी के भाग का, बी का मतलब गुना कितना 5/6, ए का भाग बी का भाग का कितना 5/6 है। तो इधर भेजिए बी को, तो आपका यहाँ पे ए है, इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा बी, तो इधर 5/6 कितना है 6, तो आपका यहाँ से ए अनुपात बी कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 5:6। पहले बेसिक सीख लीजिए, उसके बाद फिर ट्रिक भी काम करेंगे हम लोग। चलिए, तो ए बी का अनुपात क्लियर हो चुका। अब चलिए इसमें फिर कहता है बी का अनुपात सी का, यानी बी का भाग सी के भाग का 2/3 है। बी जो है ना, बी का जो हिस्सा है वह सी के हिस्सा का मतलब गुना सी के हिस्सा का 2/3 है। तो सी को इधर भेज दीजिए, तो बी बट्टे क्या हो जाएगा सी, यहाँ बच गया 2/3, यानी कि बी अनुपात सी कितना हो गया, आपका हो जाएगा 2:3। तो देखिए हिसाब वहीं पे पहुंच गया ना, शुरू में जैसे हम लोग पढ़े थे, ए अनुपात बी 5/6 और बी अनुपात सी 2:3 हो चुका है। आपको निकालना ए और सी का अनुपात, तो ए अनुपात सी, तो क्या करते हैं पहला गुना पहला से, यानी कि 5 गुना 2 10, दूसरा गुना दूसरा से, नहीं मतलब पहला का गुना पहला से और अंतिम का गुना अंतिम से, 6 गुना 3 6 18। यह कट रहा है, कटा दीजिए, 2 9 18 2 5 10 हो गया 5:9।
ये तो इतना सारा लॉन्ग मेथड हो गया, ठीक है ना। लेकिन आपको हम क्या बोले, पहले आपको हम बेसिक सिखाएंगे, उसके बाद आपको ट्रिक सिखाएंगे। चलिए इसका ट्रिक क्या देखिए, आपको हम सब तरीका बता देंगे, ठीक है ना। अब देखिए बोलता है कि देखिए ध्यान से, a का भाग b का भाग का 5/6 है। इसका मतलब हुआ कि a अनुपात b आपका हो गया 5:6, और पहले ऐसा ही आया था, और यह सब में लागू होगा इसी तरह से, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कहता है, b का भाग c के भाग का 2/3 है। इसका मतलब हुआ b और c का अनुपात कितना हो गया, b और c का अनुपात हो गया 2:3, 2/3 है ना, 2 अनुपात हो गया 3। अब निकाल लीजिए a अनुपात c। तो क्या करते हैं, पहला का गुना पहला से, 2 पंचे 10, और लास्ट का गुना लास्ट से, 3 छक्का 18, 2 नाम 18 और 2 पंचे 10। आपका 5:9 निकल गया। उम्मीद करता हूँ आप सभी को बिल्कुल समझ में आ गया होगा यह बात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आ गया, जैसा प्रश्न आप सोच रहे थे वैसा ही प्रश्न आ चुका है। ए बी का अनुपात 3:2 है और बी सी का अनुपात 5:4 है। तो अब निकालना है ए बी सी तीनों का अनुपात निकालना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, बेसिक सीखते हैं, बेसिक तरीका, उसके बाद आपको ट्रिक भी बताएंगे, ठीक है। तो चलिए ध्यान से, ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। और ए बी कितना है, 3:2 है, तो ए और बी कितना है, 3:2। और दूसरा अनुपात कैसे लिखते हैं, बी और सी को यहाँ से लिखते हैं ना, बी और सी 5 और 4 है, तो 5 यहाँ 4 यहाँ। तो आपको मैंने अभी जस्ट क्या सिखाया था शुरू में, कि जिसके आगे जो खाली है बढ़ा दीजिए, 5 के आगे खाली है घर तो 5 बढ़ाइए, 2 के आगे खाली है तो 2 बढ़ाइए, जो खाली उसको बढ़ा दीजिए। अब इसको क्या करेंगे, सबको गुना कर देंगे एक दूसरे से। 5 गुना 3 5 तिया 15, 5 गुना 2 5 दूनी 10, 4 गुना 2 4 दूनी 8। आपका ए बी सी का अनुपात आ गया कितना, 15 10 8। आपका आंसर हो चुका है। लेकिन इसको और शॉर्ट करना है, पता है कैसे, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। बिल्कुल पहले आपको हम हर सवाल जो है ना बेसिक से बताएंगे, उसके बाद आपको ट्रिक भी लागू करेंगे, ठीक है ना, ताकि ट्रिक उसी को समझ में आएगा जिसको कि बेसिक समझ में आता है, ठीक है ना। इसलिए पहले जो है ना ट्रिक सीखने से पहले आप बेसिक को सीख लीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो चलिए डायरेक्ट करना है। देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी, एग्जाम में जाइएगा ना, बिना कलम का बना सकते हैं। तो देखिए क्या करना है, जब आपको तीनों अनुपात निकालना है तो सुनिएगा ध्यान से, ये पहला को पकड़िएगा और पहला में गुना कीजिएगा। सुनिए, समझ में आ गया ना, पहला को पकड़ेंगे पहला में गुना कर देंगे, 3 गुना 5 3 5 15 बस। और दूसरा में क्या करेंगे, दूसरा को पकड़ेंगे, दूसरा दोनों से गुना करेंगे, 2 गुना 5 2 पंचे 10, 2 गुना 4 2 चौक 8। आपका आंसर हाजिर है, ठीक है। इसी पे और सवाल दे रहे हैं आपको इसी तरीका से बनाना है, इसी तरीका से सब बन जाएगा भाई आपका। देखिए यदि ए अनुपात बी बराबर 6:7 तथा बी अनुपात सी बराबर 4:5, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर व्हाट। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी इसको बना लीजिएगा। तो आपको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी। तो आपको हम क्या सिखा देंगे ट्रिक, अगर तीनों अनुपात निकालना है पहला को पकड़िएगा, ठीक है ना, और पहला से गुना कर दीजिएगा। 6 गुना 4 6 चौके 24 हो गया। और दूसरा में क्या करते हैं, दूसरा को पकड़ेंगे और दोनों में गुना करेंगे। 7 गुना 4 7 चौके 28, 7 गुना 5 7 5 35। आपका और यह ट्रिक जो है ना सब में लागू होगा, बिल्कुल सब में। कितना है, 28 24 28 35 बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका है, कभी गलत नहीं हो सकता है, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर आप सभी को वीडियो समझ में आ रहा है, मेरा पढ़ाने का तरीका जो समझ में अगर आ रहा है, तो जरूर आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना राय बताइएगा कि आगे वीडियो बनाया जाए या फिर नहीं, ठीक है। चलिए इसी टाइप से और सवाल देख लेते हैं। आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर देंगे। यदि ए अनुपात बी बराबर 1:2 तथा बी अनुपात सी बराबर 3:4, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। बिल्कुल ट्रिक से
नोट बेसिक, एग्जाम में बेसिक काम नहीं करेगा, आप जितना फास्ट बना सकते हैं आपके लिए उतना ही बेटर होगा। तो निकालना है भाई हमें A अनुपात B अनुपात C। तो क्या सिखाए थे, अगर तीनों अनुपात निकालना है तो पहला पकड़ेंगे और पहला में गुना कर देंगे, है ना। 1 गुना 3 आपका हो गया 3, क्लियर है। उसके बाद दूसरा को पकड़ेंगे, इन दोनों में गुना करेंगे। 2 गुना 3 2 तिया 6, 2 गुना 4 2 चौके 8, आपका कितना हो गया 3 अनुपात 6 अनुपात 8। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। और एक सवाल इसी पे चलते हैं, यदि A अनुपात B 3 अनुपात 4 तथा B अनुपात C 2 अनुपात 1, तो A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या होगा। ठीक है, और इस आंसर का, इस क्वेश्चन का आंसर, चलिए इसका नाम देते हैं हम कितना, चलिए 10 नंबर दे दिए। ठीक है ना, और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा। देखो अगर आप सभी को समझ में अगर आ गया होगा जरूर इसका आंसर दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए टॉपिक को चेंज करते हैं हल्का। चलिए टॉपिक को चेंज क्या करेंगे, अब जो है ना कल ही मिलेंगे हम लोग एक नए अंदाज के साथ। अभी बहुत सारा है, अभी ABCD का अनुपात निकालना है, ABCDE तक का अनुपात निकालना है। ठीक है ना, तो अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा और कम से कम दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा आप सभी कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा है, दोस्तों को जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।